Today, the topic is about neural control and coordination. In this chapter, we will discuss details about the nervous system of human. Okay, so let us start the topic. First, we have to know what is coordination. Coordination means the process through which two or more organs interact and complement the function of one another is termed as coordination. कोई भी दो से ज़्यादा एक काम में इन्वॉल्व होकर उस काम को आसानी से निभा सकें उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे कौन सा दो ऑर्गन है जो कि कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे का काम निभाते हैं वो देखते हैं। द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेट्स and integrates all activities of the body so that they function in a synchronized fashion. न्यूरल सिस्टम जो है नर्व यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रेट होता है हार्मोन बॉडी के हर जगह में सिक्रेट होके वो पहुँचते हैं न्यूरॉन के थ्रू, वो है न्यूरल कंट्रोल। ठीक है। While the neural system provides an organized network of point-to-point connections for rapid coordination, the endocrine system renders chemical integration through hormones. वो नर्व के थ्रू होता है, न्यूरॉन के थ्रू मैसेज जाता है और यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेट होकर बॉडी ऑर्गेनल में पहुँचते हैं। यहाँ पे दो टर्म फिजियोलॉजी में याद रखना है, नेफ्रॉन एंड न्यूरॉन। नेफ्रॉन है एक्सक्रीटोरी सिस्टम में जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, और न्यूरॉन है नर्वस सिस्टम में जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यहाँ पे न्यूरॉन जो है वो मेन ऑर्गन है जो कि कैरी करने के लिए हेल्प करता है बॉडी में हमारे मैसेज। Let us go through the details about the process of neural control and coordination. You can see one diagram of a neuron here. It comprises highly specialized cell known as neurons which can receive and transmit different kinds of signals. सिग्नल पहुंचाने के लिए मदद करता है एक बॉडी पार्ट से दूसरे तक। जैसे कि कभी हमारे हाथ में कुछ हमें महसूस हो रहा है, चोट वगैरह कुछ लगा है, कुछ मॉस्किटो ऐसे बाइट फाइट कर रहा है, हमको ऐसा कुछ हो रहा है फीलिंग्स, तो ब्रेन की तरफ मैसेज जाता है और ब्रेन से अगेन बैक होता है कि क्या हमें रिएक्ट करना है। ये एक कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है कि हैंड में हमें चोट लगा है और ब्रेन तक पहुंच रहा है, ब्रेन से फिर रिटर्न कौन सा हमें रिप्लाई देना है उसको वो परफॉर्म करता है। इसी तरह से काम होता है, हमारा सिग्नल ट्रांसमिशन होता है। इन लोअर इनवर्टिब्रेट सच एज हाइड्रा ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन इज फाउंड। लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा में भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। द न्यूरल सिस्टम इन इंसेक्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। इट इज़ हाईली डेवलप्ड इन वर्टिब्रेट्स। सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम का यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डिफरेंट नर्व्स आर found in our body. The human nervous system is divided into the following parts. अब हम डिटेल्स जाएंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम देखेंगे हम। ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम in the vertebrates, the central nervous system is hollow, dorsal, non-ganglionated, whereas in invertebrates, it is ventral, solid, and contains ganglions. The central nervous system is further divided into spinal cord and brain. One picture is here related to spinal cord and brain. Nervous tissue is divided into gray matter and white matter, and both of these has a specific distribution in the brain and spinal cord. ग्रे मैटर, वाइट मैटर एक सब्सटेंस जो कि ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। द ब्रेन इज नोन एज एनसेफेलन। इट इज़ मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। ब्रेन का थ्री पार्ट्स होता है, डिटेल्स इसके बारे में हम देखेंगे। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन होते हैं। फिर फोर ब्रेन थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है: ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम, डायंसेफेलॉन। मिड ब्रेन corpora quadrigemina, cerebral peduncle, and hind brain cerebellum, pons varolii, medulla oblongata। इस तरह से डिवीजन हो जाता है। ये ब्रांचेस देखेंगे थोड़ा सा हम। फोर ब्रेन को अदरवाइज प्रोजेंसेफेलन बोलते हैं, मिड ब्रेन को मेजेंसेफेलन, हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलन बोलते हैं। फोर ब्रेन इज अगेन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स: ओल्फैक्टरी लोब, इट इज ऑल्सो नोन एज रायनसेफेलन। They help in receiving sensory fibers from olfactory nerve. They are embedded in the frontal lobe of each cerebral hemisphere.
And then cerebrum, it has different lobes to receive different impulses in our body. बहुत लोब्स प्रेजेंट रहते हैं सेरेब्रम में। सेरेब्रम जो कि ब्रेन का हमारा मेन इंटेलिजेंस पार्ट है। यहाँ पे कौन कौन सा जगह में क्या क्या होता है? फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, ओसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड टेस्ट सेंटर प्रेजेंट रहता है। फ्रंटल लोब हैज़ द वॉल्यूंटरी कंट्रोल ओवर द स्केलेटल मस्कुलेचर, स्केलेटल मसल को ये कंट्रोल करता है। पेरिएटल लोब, इट हैज़ सेंसेशन ऑफ टच, पेन, टेम्परेचर, पोस्चर एंड मूवमेंट। ओसिपिटल लोब, इट इज एसोसिएटेड विथ विजन, देखने के लिए और ये लोब हमें मदद करता है। टेम्पोरल लोब, इट इज़ ऑडिटरी फंक्शन, सुनने के लिए मदद करता है। देन टेस्ट सेंटर रहता है। एमंग ऑल, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड जजमेंट इज डिपेंड ऑन दिस पार्ट ऑफ ब्रेन। इट प्रोड्यूसेस इन अस टू लव, हेट, फियर, जॉय, सोरो एट्सेट्रा। ये सारे फीलिंग्स हमारे सेरेब्रम में हमें फील होता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स मैनी रिफ्लेक्स रिएक्शंस सच एज लाफिंग, वेपिंग, मैक्चुरेशन, डिफेशन एट्सेट्रा। वॉशरूम जाना है, मैक्चुरेशन, डिफेशन, ये सारे फीलिंग्स हमारे सेरेब्रम में हमें फील कराता है। डायनसेफेलन इज ऑल्सो नोन एज थैलेनसेफेलन, थैलामेनसेफेलन। इट हैज़ टू पार्ट्स, थैलामस and hypothalamus. Thalamus helps in receiving impulses from all other part of the brain. It is an organ for the perception of sensations such as extreme heat, cold, pain etc. हमें महसूस कराने के लिए मदद करता है थैलामस पार्ट। हाइपोथैलामस में क्या होता है? इट सर्व एज लिंक ऑर्गन बिटवीन माइंड एंड बॉडी एंड बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एक लिंक है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में हमें एक लिंक क्रिएट कराता है, उसमें पहुंचाने के लिए मदद कराता है। इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट मेटाबॉलिज्म, बॉडी में कितना कितना यूटिलाइज होना है, हमें कहाँ पहुंचाना है, ये सारे यहाँ पे इस पार्ट ऑर्गेनल में होता है। इट इन्फ्लुएंस द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे बॉडी का मास्टर ग्लैंड है उसको भी इन्फ्लुएंस कराता है ये यहाँ पे हाइपोथैलामस में। देन मिड ब्रेन, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, corpora quadrigemina and cerebral peduncle. It has two parts again, corpora quadrigemina has, and the layers are superior colliculi and inferior colliculi. Superior colliculi serve as visual reflex center and inferior colliculi function as auditory. विजुअल मतलब देखने के लिए, इन्फीरियर हमें सुनने के लिए मदद करता है। सेरिब्रल पेडंकल, ए पेयर ऑफ सेरिब्रल पेडंकल आर फाउंड ऑन द central side of midbrain. They appear as two large arms of nerve fiber emerging from central nervous end of pons borrelli and diverging to the enter the cerebral hemisphere. It has two sides, superior peduncle and inferior peduncle. नीचे पिक्चर में दिख रहा है पेडंकल जो कि ब्रेन ऊपर में हो गया, नीचे की तरफ जो गोल गोल एक स्ट्रक्चर है वही है superior peduncle and inferior peduncle. It is associated with various skill muscular movement. बॉडी में हमारे मदद करते हैं। हमारे बॉडी में मस्कुलर मूवमेंट बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि आई मूवमेंट, उसमें मसल्स रहते हैं, हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, सारे मसल्स का मूवमेंट अलग अलग होता है, इसको मेंटेन करने के लिए मदद करता है हमें। देन हाइंड ब्रेन, इट हैज़ थ्री पार्ट्स, सेरेबेलम, सेरेबेलम इज ऑल्सो नोन एज मेटेनसेफेलन. It is found at the back part of cerebrum and placed dorsal to the pons borrelli and medulla oblongata. It is associated with muscular movement like walking, running, etc. Cerebellum हमें ये सब में मदद करता है, walking, running. It helps to control body posture. बॉडी में हम लोग का एक पोस्चर मेंटेन होता है, किस तरीके से हमें बैठना है, हैंड हमारा कितने डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, कौन सा बोन, कौन सा जॉइंट में कितने हमको मूवमेंट करना है, सबका अलग अलग रहता है, इसको मेंटेन करने के लिए मदद करता है। इट मेक्स द एडजस्टमेंट ऑफ टोन ऑफ स्केलेटल मसल्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम एंड इफ सेरेबेलम इज गॉट इंज्योर्ड द पर्सन फील्स गिडी एंड लूज हिज बैलेंस नहीं रहता। ही कैंट वॉक, रन और परफॉर्म अदर कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट व्हिच रिक्वायर द वर्किंग टुगेदर ऑफ मैनी मसल्स। सेरेबेलम के इंजरी से पर्सन वॉक नहीं कर सकता, रन नहीं कर सकता और मस्कुलर मूवमेंट में दिक्कत होता है। पॉन्स बरोली, दिस लेयर फाउंड बिटवीन सेरेब्रल पेडंकल एंड inferior medulla oblongata. Pituitary gland is
जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस लेयर, पोन्स भरोली के सामने ही रहता है। इट कंट्रोल्स अवर मास्टिकेशन, सैलिवेशन, लैक्रिमेशन, फेशियल एक्सप्रेशन एंड ओक्यूलर मूवमेंट। मास्टिकेशन मतलब हम जब खाना खाते हैं तो मसल हमारा चीन में चीक में मूवमेंट होता है, इसके लिए मदद करता है। सैलिवेशन वो तो ऑटोमेटिक सिक्रीशन होता है, हमारे नोइंग में भी अननोइंग में भी सैलिवेशन होता रहता है। लैक्रिमल ग्लैंड सिक्रीशन जो कि आई में होता है, आयबल मूवमेंट के लिए मदद करता है। फेस एक्सप्रेशन इस तरह का। मेड्यूला ऑब्लांगेटा इसको बोलते हैं माइलिन सेफालन। दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। इट कनेक्टेड विथ सेरेबेलम एंड इन्फेरियर सेरिब्रल पेडंकल। ये ऑर्गेन सब उसके पिक्चर में से देख के लर्न करना पड़ेगा। सेरेबेलम और सेरेब्रल पेडंकल, पोन्स भरोली, ये सारे ऑर्गेन कहाँ कहाँ पे रहते हैं। इट कंट्रोल ओवर बॉडी फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, सर्कुलेशन, swallowing, phonation, vomiting and the motor and sensory activities of gastrointestinal tract। ये सारे फंक्शन में हमें मदद करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इट प्रोवाइड एक कंडक्शन पाथवे फॉर द इम्पल्सेस कमिंग फ्रॉम और टू द ब्रेन। ब्रेन से इम्पल्सेस जो आते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में वो मदद करता है। इट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिफ्लेक्स एक्शन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। छोटे छोटे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ बॉडी में हमारे रहते हैं जो कि हमारे ब्रेन सारे इन्फॉर्मेशन इतना भी मेंटेन नहीं करने से भी काम चल जाता है। ब्रेन के अननोइंग में भी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ काम हो जाता है हमारे बॉडी में, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। स्पाइनल कॉर्ड मेंटेन करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इट इज़ मेड अप ऑफ नर्व्स व्हिच एक्सटेंड्स बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड बॉडी पार्ट्स। इट कंप्राइजेस क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व। टू कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। जो पिंक पार्ट में दिख रहा है वो ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और जो पीला कलर में दिख रहा है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इट कंट्रोल्स ऑल द वॉल्यूंटरी फंक्शंस ऑफ द बॉडी। इट इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप्स: क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व। क्रैनियल नर्व अगेन 12 टाइप्स के होते हैं। दिस आर पेरिफेरल नर्व्स दैट इमर्ज फ्रॉम द cranial nerve nuclei of the brain stem and spinal cord. They innervate the head and neck. Cranial nerve numbered from 1 to 12 according to their order to exit through the skull fissures. Namely, they are 12 जो cranial nerve रहते हैं उनका नाम है olfactory nerve, optic nerve, oculomotor nerve, trachlear nerve, trigeminal, abducens nerve, facial nerve, vestibulocochlear nerve, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, वैगस नर्व, एक्सेसरी नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व। इसी तरह से दिस नर्व्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: मोटर, सेंसरी, मिक्स्ड टाइप। मिक्स्ड मतलब बोथ मोटर एंड सेंसरी। स्पाइनल नर्व्स दिस नर्व्स एमर्ज फ्रॉम द सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से जो अरेज ब्रेन से जो अरेज करते हैं उसको क्रैनियल नर्व बोलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से जो अरेज करते हैं उसको स्पाइनल नर्व बोलते हैं। दे आर numbered according to their specific segment of origin. Hence the 31 pairs of spinal nerves are divided into 31 पेयर के होते हैं। 8 cervical pair, 12 thoracic pair, 5 lumbar pair, 5 sacral pair and 1 coccygeal spinal nerve. All spinal nerves are mixed type. मोटर और सेंसरी यहाँ पे नहीं रहते, ऑल आर मिक्स्ड टाइप containing both sensory and motor fibers. Then autonomic nervous system. It is made up of nerve fiber and control the involuntary function of the body. बॉडी के इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस मतलब जो हम रोक नहीं सकते कुछ एक्टिविटीज़, जैसे कि कार्डियक मसल फंक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ फंक्शंस, वो हमारे नोइंग में भी काम करते रहते हैं, अननोइंग में भी काम करते रहते हैं। उसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मैनेज करता है हमारे बॉडी में। ठीक है। प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल एंड होलो ऑर्गेन्स। यहाँ पे ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं: पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक सिस्टम। इट इज़ कंपोस्ट ऑफ सिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक सिस्टम में जो एक्टिविटीज़ होता है उसके अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक में होता है। जैसे कि अगर हार्ट बीट इंक्रीज हो गया है तो उसको डिक्रीज करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक हेल्प करेगा, और प्यूपिल का साइज आँख में एनलार्ज हो गया है तो उसको नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक मदद करेगा। इसी तरह यहाँ पे एक डायग्राम में सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, इसको देखना, इससे पता चल जाएगा। यहाँ पे हार्ट बीट एक्सेलरेटेड, देन हार्ट बीट रिटार्डेड। यहाँ पे इसी तरह का सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अपोजिट काम करके बॉडी में हमारे सब एक्टिविटीज़ को नॉर्मल करने में मदद करते हैं। ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वहाँ पे स्लो हो गया है तो यहाँ पे फास्ट होगा, वहाँ पे
कुछ भी एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो गया है तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा इसी तरह से। देन न्यूरॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स and the parts are cyton, dendrite and axon. You can see one picture here related to neuron. The cytoplasm of the cell body contains cell organelle and a few granules known as Nissls granules. पिक्चर में दिख रहा है डेंड्राइट, एक्सॉन और सेल बॉडी कहाँ पे है। डेंड्राइट्स आर शॉर्ट फाइबर which repeatedly branch and emerge out of the cell body. They transmit impulse towards the cell body. Axons are long fiber whose distal end is branched. Each branch terminates as a ball-like structure known as synaptic knob comprising of synaptic vessel containing neurotransmitter. Axon transmit nerve impulses from the cell body to synapses. Gaps between the two adjacent myelin sheath are known as node of Ranvier. यहाँ पे जो न्यूरॉन दिख रहा है और जो लाइट पिंक कलर लाइट ग्रीन कलर में है वो है एक्सॉन पार्ट, और जो ब्लू कलर में पर्पल टाइप के ब्लू कलर में जो दिख रहा है वो है डेंड्राइट, और बीच में डेंड्राइट के बीच में रहता है साइटन और सेल बॉडी। तो डेंड्राइट मैसेज को ट्रैवल कराने के लिए मदद कराता है, एक्सॉन के थ्रू आता है, सेल बॉडी में जमा होके रहता है, इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। ये एक सिंगल न्यूरॉन का डायग्राम है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कनेक्शन, उसका वो पॉइंट को साइनाप्सिस बोलते हैं। और एक्सॉन में जो है माइलिन शीथ, एक छोटा छोटा सेल्स टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। माइलिन शीथ जो है 2 माइलिन शीथ के बीच में कनेक्शन चैम्बर रहता है, उसको नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं, और उसके भीतर में स्वान सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये नोड ऑफ रेनवियर, एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर की तरफ से मैसेज ट्रांसमिट होता है, उसको कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स बोलते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से पढ़ेंगे। So this is all details about control and coordination system in our body. Thank you.